नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप एनटीपीसी रेलवे की स्पेशल क्लास कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज हम नंबर सिस्टम पर क्लास लेकर के आए हुए हैं। नंबर सिस्टम की क्लास में आप पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस है, अंक है डिजिट्स। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अंकों का गिनना, काउंटिंग ऑफ डिजिट्स। इसको कैसे आप अंकों को काउंट करेंगे उसके बारे में देखना है। फिर यहाँ संख्याएं, आप नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और जितनी भी संख्याएं होती हैं सबके बारे में धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। अगला है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होगा, उसको बताएंगे। डेसिमल एक्सपेंशन फॉर द रेशनल नंबर यह है। उसके बाद आपको पढ़ना है विभाजकता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ते हैं 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं, 5 से पढ़ते हैं, 6 से पढ़ते हैं, 7 से पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं। उसके बाद आप स्थानीय मान और जाति मान को पढ़ना है, जिसे कहते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसमें स्थानीय मान आप ये नहीं पढ़ना है कि आपको 500 का स्थानीय मान 500, 553 का स्थानीय मान 500 होता है, ये नहीं पढ़ना है आपको। इसको अप्लाई करके आप कुछ सवाल को हल करेंगे, जिसको मैं बताऊंगा। जैसे आपसे दे दिया गया 2525 दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि यह किससे विभाज्य होगा, तो उसमें स्थानीय मान को लगा करके आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम और इसके सिलेबस को बताते हैं। अगला हमारा सिलेबस है जैसे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को मैंने आपको पूरा कवर कर दिया है। जो फ्रैक्शन है इसको पहले लेक्चर में मैंने क्या किया है, कवर कर दिया है दोस्तों। और अब आपको यहाँ से फ्रैक्शन को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। पहले लेक्चर में फ्रैक्शन पूरा हो गया है, उसके 2 वीडियो हैं। दूसरा संख्याओं पर आधारित प्रश्न इसी नंबर सिस्टम के पार्ट हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है वर्ग और घन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट। फिर वर्गमूल एवं घनमूल पढ़ना है आपको। परमेयीकरण, जिसे कहते हैं रेशनलाइजेशन मेथड कहते हैं, उसे पढ़ेंगे। फिर घातांक एवं करड़ी पढ़ेंगे। इंडेक्सेस एंड सर्च पढ़ेंगे। शून्यों की संख्या ज्ञात कैसे की जाएगी, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये सब अपने आप में एक टॉपिक है दोस्तों, यह सब टॉपिक हैं, इनको मैं आपको बताऊंगा। अगला है जो बहुत चर्चित है, इकाई अंक ज्ञात करना। इसको सब लोग यहीं से शुरुआत करते हैं दोस्तों। इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, गुणा करते करते जाते हैं, जो इकाई पर होता है वही हम इकाई अंक मान लेते हैं। फिर शेष फल प्रमेय है, जिसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको। फिर देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसे समांतर प्रोग्रेशन कहते हैं, समांतर माध्य। और यह ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, जिसे गुणोत्तर माध्य कहते हैं। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, जिसे हारात्मक माध्य कहते हैं। तो एपी जीपी एचपी से जो भी प्रश्न आएंगे, इसको मैं यहाँ पर आपसे डील करूंगा, बात करूंगा। सभी प्रकार के डाउट्स यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। अगला है गुणनखंड। आपको फैक्टर कैसे करना है, अभाज्य गुणनखंड कैसे आपको करना है, उसको बताएंगे। यहाँ से बड़ा चिर परिचित प्रश्न आता है कि गुणनखंडों की संख्या बताइए, गुणनखंडों का योग बताइए, विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। यह सभी प्रकार के प्रश्नों का सलूशन मित्रों आपको यहाँ से मिलेगा। तो आइए मैंने आपको बताया कि आपका पहला जो टॉपिक है वह टॉपिक यह है कि अंकों को गिनना, कैसे आप अंकों को गिनेंगे। यही है आपका पहला टॉपिक। इसको आप नोट करेंगे और एक एक करके मैं आपको यहाँ से पढ़ाते हुए चलूंगा आगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अंकों का गिनना, काउंटिंग ऑफ डिजिट्स। अब मैं इसको लिखूंगा और आपको एक एक करके बताऊंगा। ये देखिए आज का हमारा जो है क्लास है, इसी पर आधारित है मित्रों। एकदम जबरदस्त क्लास है। सबसे पहले हमें लिखना है अंक। अंक जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। अंक
अंक जिसे हम कहते हैं क्या, डिजिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। अंक देखिए होते कितने हैं, अंक होते हैं 0 से लेकर के कितने तक होते हैं, 1 होता है अंक, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8, 9। यदि कोई भी व्यक्ति पूछे कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है मित्रों, तो आप बताओगे 10। यही होती है संख्या 10। अगला व्यक्ति आपसे पूछेगा कि कुल अंकों की संख्या होती है कितना, 10, तो आप कहोगे सर कितना, तो वही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक। इन्हीं अंकों की सहायता से दुनिया की सभी संख्याओं का क्या हुआ है मित्रों, निर्माण हुआ है। सभी संख्याओं को हम जो पढ़ते हैं इन्हीं अंकों से मिलकर के बना हुआ है। इसीलिए जो भी हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है, जो भी हम काउंटिंग करते हैं, नोटों की गिनती करते हैं, किसी भी वस्तु की गिनती करते हैं, उसे हम दशमलव पद्धति के अनुसार गिनती करते हैं। तो एक बात यहाँ से एक चीज ये निकल करके आता है कि जब हम, ये तो दिखाई नहीं देगा भाई, ये आएगा कि जब हम किसी वस्तु की गणना करते हैं, गणना करते हैं, तो उसमें दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हैं। दशमलव पद्धति का मतलब क्या, दशमलव पद्धति का क्या मतलब है मित्रों, दशमलव पद्धति का मतलब ये है कि जो हम ये 10 अंक माने हैं इन्हीं को दशमलव पद्धति कहा गया है। ये जो कुल अंक हैं हमारे, इन्हीं को दशमलव पद्धति कहा गया है। इन्हीं के आधार पर हम दुनिया के सभी वस्तुओं को, चाहे जितनी भी वस्तुएं हों, उनकी गणना हम इन्हीं के आधार पर करते हैं। तो आइए हम एक एक करके अंकों की गिनती आपको बताते हैं। आपने सीखा कि अंक कितने होते हैं, दुनिया के सभी वस्तुओं की गणना कैसे करते हैं, दशमलव पद्धति के अनुसार करते हैं। अगली बात हमारी है कि अगला है कि काउंटिंग ऑफ डिजिट्स। कैसे हम काउंट करेंगे अंकों को कैसे काउंट करेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि प्रश्न आपसे यही ऐसे पूछा जाएगा। कैसे प्रश्न आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर मैंने 1 दिया, मैंने कहा कि 1 से लेकर 15 तक अंकों की संख्या कितनी होगी। कितनी होगी। अब ये प्रश्न है छोटा, आप इसको काउंट करके बता सकते हैं कि कितनी होगी, 1 से लेकर के 15 तक है। छोटा प्रश्न यार, आप इसको गिन सकते हो, 1 से 15 तक का नंबर लिख लीजिएगा और गिन डालिएगा। लेकिन आप मित्रों एक बात देखें कि जैसे एक यहाँ पर फार्मूला है, 1 से लेकर के आप 9 तक जाइए, 9 तक गए, उसके बाद 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आता है 10, 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। उसके बाद आता है आपका क्या, 15, ठीक है, ये है 15। अब देखिए इसी को आपको खूब बढ़िया से समझ लेना है।
1 से 9 तक जो अंक होते हैं वह एक अंक के होते हैं, सब एक एक होता है। जैसे 10 की शुरुआत होती है, दो दो अंक मिल जाते हैं, यह क्रम 99 तक चलता है। ठीक है। और आप जानते हैं 1 से लेकर के जो 9 तक अंक होते हैं वो कितने कितने होते हैं, एक होते हैं। 10 से लेकर के 99 तक जो होते हैं अंक होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। ये आप सब पढ़ करके जान सकते हैं, गिनती जैसे लिखी रहेगी आप जान जाओगे। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र, एक फार्मूला लगाया जाता है कि 1 से 9 तक जो जो गिनती है, गिनती को जी लिख दिया मैंने। 9 तक जो गिनती है 1 से 9 तक, उसमें एक डिजिट है, कितना है, एक है, इसलिए इसमें कितना अंक हो गया, 9, 9 अंक हो गया। उसके बाद मित्रों यहाँ पे देखो 10 से 15, 10 से 15 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और जैसे घटाया और घटाने के बाद जितना आया उसमें एक जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, तो कितना आया, 6 आया। क्यों एक जोड़ रहे हैं, इसके बारे में एक चीज और आप जान लीजिए। जैसे 10 हुआ, उसके बाद 11, 11 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे, फिर 14 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। अब देखो ए है 1, ए है 2, ए 3, ए 4, ए 5, ए 6, यानी ऐसा 6 पेयर है जिसके पास दो दो लोग हैं। तो वही 6 प्राप्त करने के लिए हमें 5 में से एक जोड़ा। ठीक है, 5 में से एक जोड़ा, तो अब देखो कितना आया, 5 में एक जोड़ा तो आया 6, 6 गिनती आ गई यहाँ पर। और सब में कितने लोग हैं, दो, दो लोग हैं, दो डिजिट है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, 12 है, डिजिट आ गया, 12 अंक आ गया। अब आपसे पूछा है 1 से लेके 15 तक, तो 10 से 12, 10 से 15 तक तो 12 अंक हो गया, लेकिन 1 से 9 तक कितने अंक हो गए, 9 तक। तो आपने देखा क्या कि ये जो है इसको 9 और प्लस क्या लिखोगे, 12 लिखोगे, तो कितना आएगा, 21 अंक आएगा मित्रों। कितना अंक आया, 21 अंक। इसका मतलब है कि यदि यही प्रश्न आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर के 15 तक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताओगे 21 होगी। ठीक, तो इसको आप यदि समझ लिए हैं तो आप बताइए, मैं आपको एक और प्रश्न कराता हूं। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला है देखिए। अब यदि पूछे क्वेश्चन नंबर ए, दूसरा दिया कि 1 से लेकर 25 तक अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या कितनी, ये देखिए। अब कहोगे सर ये प्रश्न हमको क्या आएगा, यदि प्रश्न यहाँ आता नहीं तो पढ़ाया क्यों जाता, प्रश्न तो आएगा ही। ऐसा छोटा सा नहीं आएगा, लेकिन इसको घुमा करके पूछा जाएगा, और यह किस प्रकार का इस पर प्रश्न आएगा वह प्रश्न हम बताएंगे आपको। अभी यह बेसिक है, इसको आपको सीखना है। अब देखो इसमें दो लोग हैं, एक तो 1 से लेकर के 9 तक है ना, और फिर उसके बाद यहाँ से 10 से शुरुआत है, तो 10 से लेकर के क्या है, 25 तक है। ये 10 क्यों मैं लिख रहा हूँ, 10 से क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि इस 10 से 2 अंकों की शुरुआत हो जा रही है मित्रों। 10 से कितने अंकों की शुरुआत हो रही है, 2 अंकों की, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अब बताओ यहाँ से आप तो 9 डिजिट आपको प्राप्त ही है, अब इसको हल नहीं करना है, 9 आपको प्राप्त है, बात यहाँ से यहाँ तक की है। 10 में से 15 घटाओगे, 10 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा,
कहोगे सर 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। और मैंने कहा कि घटाने के बाद जो आएगा उसको एक बढ़ा के लिखना। 15 और एक क्या आएगा? 16। 16 क्या आया? 16 गिनती आ गया। 16 गिनती आ गया, यानी 16 स्टेप है। क्या? 16 स्टेप, 10 से 25 तक के 16 स्टेप हैं। ठीक है। अब सब में 2 अंक है। सब में कितने अंक हैं? 2 अंक। तो 2 से क्या करो? 2 डिजिट से गुणा कर दो। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। 32 अंक आ गया यहाँ पर मित्रों। अब आपसे जो पूछा है 1 से लेकर के 25 तक कितने होंगे, तो अब आपने बता दिया। 9 इधर, 32 उधर, कितना हो जाएगा? 9 इधर। देखिए 32 प्लस कितना? 9। 9 दो कितना होगा? 11, यानी 41 अंक। आपको यदि विश्वास ना हो तो आप जो है पहाड़े की किताब ले करके बैठ करके 25 तक गिन डालिएगा, 41 ही आएगा। समझ रहे हैं? 41 ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक, आइए हम फिर आगे की बात करते हैं। ठीक, आगे की बात यह है कि अब मैं आपको एक टेबल लिखवा देता हूं। ठीक है। अब उस टेबल को आपको याद ही कर लेना है। जैसे आपसे पूछ लिया, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। 1 से लेकर 76 तक अंकों की संख्या कितनी होगी? अंकों की संख्या कितनी होगी? ये है प्रश्न। इस प्रश्न का फॉर्मेट जो लिखा है, क्या ऐसे ही आएगा? तो आ भी सकता है। वह एग्जामिनर का मूड है भाई, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। आपसे तो ये प्रश्न आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि 1 से 20 तक की संख्याओं में, 1 से 200 तक संख्याओं में कितने एक होंगे? तो ये आप दिक्कत में पड़ जाते हैं, लगेंगे गिनने, तो आपको गिनना नहीं है। आइए देखिए 1 से 76 तक आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि मैंने 1 से लेकर के कहा कि 9 तक तो लिख लीजिए। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि आप समझ जाइएगा। अब 9 नहीं लिखोगे तो भी 9 होगा, 9 अंक वहां पर होगा। अब 10 से शुरुआत करो, 10 से शुरुआत करेंगे, कहां तक जाएंगे? 76 तक जाएंगे। मैंने कहा कि 10 में से आप किसको घटाओगे? इसको घटाओगे, घटा दिया, माइनस किया तो कितना आया? जब माइनस करोगे तो आएगा 66। कितना आया? 66 आया। तो मैंने कहा जैसे घटाने के बाद 66 आता है, आप उसमें एक जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? एक। एक जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया? ये 67 बन गया। ये 67 जो है स्टेप आ गया। क्या आ गया? जी आ गई, गिनती आ गई, नंबर्स आ गए, संख्याएं आ गई। कितनी? 67। कहां से लेके कहां तक? 10 से लेकर के 76 तक 67 स्टेप है ना? अब कहोगे अंक, तो अंक जो है 10 से लेकर के 2-2 हो जा रहा है। तो 2-2 हो जा रहा है तो 2 से गुणा करो, 2 डिजिट से गुणा कर दिया। तो देखो 7 दूना कितना हुआ? 14, और 6 दूना 12, एक कितना हुआ? 13। यानी यहां से आपको मिला, कितने अंक मिल गए आपको? यहां से यहां तक आपको मिले 134 डिजिट मिल गया। 134 अंक मिला। यहां से यहां तक कितने थे? 9 थे। यानी 134 में आप क्या जोड़ोगे? 9 जोड़ोगे। तो 9 4 कितना? 13, और 3 कितना? 4, और यहाँ पर 1। इसका मतलब है कि जब 1 से 76 तक आप अंकों की संख्या की गिनती करोगे तो 143 अंक आएगा। ठीक है। आपको गिनती करना है तो कितना आएगा? 143 अंक आएगा। तो इसमें मैं आपको कुछ बातें देखिए मैं आपको और लिखाता हूं। ये रहा कॉन्सेप्ट कैसे निकालोगे।
लेकिन आपको कुछ क्या करना है, याद कर लेना है। जैसे आइए मैं एक एक करके लिख देता हूं। ये देखिए, जैसे आपसे पूछता है 1 से लेकर के कितना 9 तक, 9 तक पूछेगा तो आपको डिजिट से क्या करना है, याद कर लेने मित्रों। ये इसलिए याद करना है क्योंकि जब बड़े अंक आ जाएंगे तो आप फंस जाओगे। जब बड़े अंक आएंगे तो परेशानी होगी, इतना ज़्यादा लंबा लगाने की दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, यहाँ से 1 से 9 तक जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 अंक मिला। अब 1 से 99 तक जाओ, 1 से 99 तक जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1 से 99 तक जाओगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 से 99 तक जाएंगे, 10 से 99 घटाओगे तो 10 घटाओगे तो कितना आएगा, 89 आएगा। मैंने कहा 89 में 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और 90 दूना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, 180। अब मैं कह रहा हूँ ये कि यहाँ पर आप 1 ना लिखें, 10 लिखें, क्योंकि 9 तक तो लिख दिया, 9 तक लिख दिया। अब 10 से 99 तक कितना हो जाएगा, 180 अंक मिलेंगे। फिर अब देखिए, अब 99 के बाद क्या आएगा, 100 आएगा। 100 से 999 तक जाइए। 100 से 999 कैसे इसको याद करोगे, कैसे निकालोगे, देखो जरा। ये देखिए, मैंने कहा कि 100 से 999 है तो उसमें क्या करेंगे आप, 100 है तो आप घटाओगे तो कितना आएगा, 899 आएगा। 100 में 999 घटा दिया तो 899। मैंने कहा कि आप एक बार हमेशा जोड़ोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अब बोलिए, यहाँ से यहाँ तक कितने अंक है, 3 अंक है ना, तो 3 से गुणा करोगे, इसका मतलब है कि 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 2700। तो 100 से लेकर के 999 तक जो अंक आएंगे मित्रों वो कितने आएंगे, 2700 आएंगे। 2700 अंक हो गए। अब देखिए, यदि इसको जोड़ोगे तो डायरेक्ट देखिए क्या, 1 से लेकर के 1 से लेकर 999 तक तक अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की जो संख्या है वह क्या होगी। तो अब आप देखो क्या होगी, उसको मैं लिख दे रहा हूं। ये देखिए, यहां पर कितना आएगा, 9 आएगा। ना पतला हो गया क्या भाई, यहां हो गया देखो 9, फिर 8 जोड़ेंगे, अरे भाई ऐसे लिख लीजिए 180 और यहाँ पर 9, ये देखो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 7 एक 8 हो जाएगा 2, यानी 2889 अंक ऐसे हैं जिनसे मिल करके 1 से लेकर के 999 तक संख्याएं बनी हैं। तो आपको इतना याद करना है, यदि इतना आप याद कर ले जाओगे तो आप इस प्रकार के सभी प्रश्नों को मित्रों आसानी से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं, यहीं तक, और अगली क्लास में इसी के आगे की बात हम करेंगे। तब तक क्लास को आप देखते रहिए और खूब पढ़ते रहिए मन लगा करके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी, आप एकदम मास्टर बन करके निकलेंगे। धन्यवाद।